Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In this lecture, we are going to discuss our next topic of auditing, that is audit procedure and audit technique. Now, what is audit procedure? Audit procedures include all those tasks which are accomplished during the examination of accounts. ऑडिट प्रोसीजर के अंदर वो सभी टास्क आएंगे जो आप कंप्लीट करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं वाइल डूइंग द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, राइट. सर्टेन प्रोसीजर्स हैव टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विद द डिटरमाइंड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. देखो, जो भी आपने सोचा हुआ था कि इतनी एक्यूरेसी के साथ हमें काम करना है, तो सर्टेन जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, आप उन्हें फॉलो करते हैं ताकि आप अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके उसी एक्यूरेसी के साथ जो आपने पहले से सेट की हुई है. ठीक है. द ऑडिटर चूजेज द ऑडिट टेक्निक कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ बिजनेस एंड द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. जो ऑडिटर होता है ना हमारी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑडिट टेक्निक्स को कैसे चूज करता है, जो भी नेचर है बिजनेस का या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस को माइंड में रखते हुए. ठीक है ना. इट मीन्स जब आप ऑडिट टेक्निक चूज करेंगे एज एन ऑडिटर, ठीक है, तो आपको अपने उस बिजनेस की नेचर पता होनी चाहिए और कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. He demands various information and documents from his clients in relation to the assets, liabilities and other matters of the business, and with the help of these he conducts his investigation. देखो सिंपली क्या है, जब भी एक ऑडिटर ऑडिट करता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो अपने क्लाइंट से क्या लेता है, इन्फॉर्मेशन लेगा, वाउचर्स लेगा, डॉक्यूमेंट्स लेगा. ठीक है. जिसके बेसिस पर वो क्या करता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑडिटिंग का वर्क परफॉर्म करता है. ठीक है. देखो, ऑडिट प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. क्या बताया गया कि कैसे कैसे एक पर्टिकुलर जो ऑडिटर होता है कंपनी का, वो कैसे कैसे काम करेगा ताकि उसके जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो अचीव हो सके उसी डिग्री के साथ, उसी एक्यूरेसी के साथ जो उसने पहले से सेट की हुई है. ठीक है. देखो, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ऑडिट टेक्निक्स. टेक्निक क्या होता है. देखो, टेक्निक क्या है, जो भी आप चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप अडॉप्ट कर रहे हैं अपने ऑडिट वर्क को परफॉर्म करने के लिए, लाइक आप कैसे ऑडिट करोगे. ठीक है. तो वो सारी क्या होती है, आपकी ऑडिट टेक्निक्स ही कहलाई जाती हैं. देखो, वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट द टेक्निक्स अप्लाइड, जो भी आप टेक्निक अप्लाई करते हैं ऑडिट का काम करते टाइम, इन एसिमुलेटिंग एविडेंसेस, किस लिए, एविडेंसेस को इकट्ठा करने में, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द ट्रूथफुलनेस ऑफ द अकाउंट्स आर नॉन एज ऑडिट टेक्निक्स. देखो एक बार दोबारा देखते हैं क्या लिखा है. वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट द टेक्निक्स अप्लाइड in assimilating evidences in order to establish the truthfulness of the accounts are known as audit techniques. देखो, ऑडिट टेक्निक्स क्या होती हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जब आप ऑडिट का काम करते हैं, ऐसी सारी टेक्निक्स जो आप यूज़ करते हैं एसिमुलेट करने के लिए एविडेंसेस को, ताकि आप इस्टेब्लिश कर सके ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स में, इन सब को आप बोलते हैं ऑडिट टेक्निक्स. ओके. नाउ thus the audit techniques are the methods of performance of the examination of books of accounts. देखो, टेक्निक बेसिकली क्या होती है, एक मेथड है. ठीक है. कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे आप, कैसे आप अपने ऑडिट के वर्क को परफॉर्म करेंगे सो दैट आप एग्जामिन कर पाओ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाओ. ठीक है. ऑल द टेक्निक्स यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड इन ऑडिट टेक्निक्स. ऐसी सभी टेक्निक्स जो आप यूज़ करते हैं ताकि आप ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें, उन सभी टेक्निक्स को हम ऑडिट टेक्निक्स कहते हैं. ऐसी टेक्निक्स जो आप यूज़ करते हैं ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, फुलफिलमेंट करने के लिए, तो वो सारी इंक्लूड होती हैं आपकी ऑडिट टेक्निक्स के अंदर, राइट. एन ऑडिट टेक्निक इटसेल्फ डज नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस फॉर अ ट्रांजेक्शन. कभी भी ऑडिट टेक्निक, अभी ना हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं. ठीक है. अभी जस्ट एक इंट्रो है, मीनिंग है ये कि ऑडिट टेक्निक होता क्या है. ठीक है. आगे एग्जांपल्स आएंगे प्रॉपर कि टेक्निक्स कौन कौन सी हैं.
देखो वो क्या कह रहे हैं कि जो ऑडिट टेक्निक है ना वो अपने आप में कोई भी एविडेंस नहीं प्रोवाइड करता ट्रांजैक्शन का, लेकिन जब आप उस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक स्पेसिफिक ओपिनियन देता है कि क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे, ठीक है। बट बाय इट्स एप्लीकेशन द एविडेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, तो आप जब उसे अप्लाई करेंगे टेक्निक को तो आपको एक एविडेंस मिल जाएगा, एंड बेस्ड ऑन सच एविडेंस, उस एविडेंस के बेसिस पर ऑडिटर क्या करता है, अपना ओपिनियन देता है, स्पेसिफिक ओपिनियन। किसके ऊपर ओपिनियन देगा वो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो वो ऑडिट कर रहा है, ठीक है। देखो एक बार, एन ऑडिट टेक्निक itself does not provide any evidence for a transaction, right, but by its application the evidence can be obtained, and based on such evidence the auditor gives his specific opinion on the books of accounts. Such evidence may be in the form of vouchers or other documents. अब ये जो हमारा ओपिनियन है या जो एविडेंस है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, या तो वो आपके वाउचर्स हो सकते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, ठीक है। अभी देखो ये भी ना वाउचर्स, वेरिफिकेशन, ये भी आपके नेक्स्ट प्रॉपर टॉपिक्स बनेंगे, लेकिन एक वाउचर का मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ। वाउचर क्या होता है, लाइक आपकी रिसीट्स होती है ना, जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो रिसीट मिलती है हमें, दैट विल बी वाउचर्स इन ऑडिटिंग, ठीक है। नाउ देखो अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके ऑडिट टेक्निक्स के। द फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल वेरिफिकेशन, लाइक आप फिजिकली चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि आपके कितने एसेट्स हैं, क्या जो एसेट्स बताए गए हैं मतलब अकाउंट्स में, क्या वो उनका पोजेशन है कंपनी के पास, ठीक है, पोजेशन है, ऑनरशिप कंपनी के पास ही है। ऐसा तो नहीं आपने उस एसेट को कहीं मोर्टगेज पे रखा हो, ठीक है, गिरवी रखा हो, ऐसा तो नहीं है कहीं, तो आपने कैसे करना है, फिजिकली वेरीफाई कर लेना है। सेम आप इन्वेंट्री को भी फिजिकली चेक कर सकते हैं। थर्ड वन इज वेरिफिकेशन ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस। एविडेंस क्या होते हैं आपके, लाइक वाउचर्स हैं, ठीक है, तो आप उन्हें क्रॉस वेरीफाई कर सको, क्या जो अमाउंट हमारे वाउचर्स के ऊपर गिवन है क्या हमने एक्चुअली में उतने की ही सेल परचेज करी है, उतने की ही ट्रांजेक्शन्स करी हैं। ऐसा तो नहीं है कि ट्रांजेक्शन हमने कम रुपीज़ की ली है लेकिन हमने अपने वाउचर्स में ज़्यादा अमाउंट शो करा हुआ है, ठीक है। तो जो आपके एविडेंसेस होते हैं अवेलेबल, आप उन्हें भी वेरीफाई करते हैं। आपने ब्लाइंडली फेथ नहीं करना होता जब आप ऑडिट करते हैं। फोर्थ वन इज रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ बुक कीपिंग। जो भी बुक कीपिंग का काम किया गया है आप उसे एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर ले सकते हैं आप उनका, राइट। फिफ्थ वन इज एग्जामिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। आप सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट को भी एग्जामिन कर सकते हैं अच्छे से। सिक्स्थ वन इज एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, अकाउंट्स में क्या क्या आएगा आपका, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंडक्टिंग इंक्वायरी। अगर आपको कुछ लगता है, सस्पिशियस लग रहा है आपको कुछ भी, तो आप उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा सकते हैं, लाइक आप उसको अच्छे से डीपली स्टडी कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट वन इज एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन वेरियस फैक्टर्स। आप क्या करेंगे, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के बीच में आप कोरिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी आप उन्हें भी एनालाइज करते हैं। ये सारी आपकी टेक्निक्स होती हैं फॉर डूइंग द ऑडिट वर्क, ठीक है। देखो एक बार, जैसे आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, फिजिकल इन्वेंट्री कर लिया, वेरिफिकेशन ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस हो गया, रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ बुक कीपिंग, एग्जामिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, अकाउंट्स को आप एग्जामिन कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, सब्सिडरी बुक्स को आप एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर आप कोरिलेशन मेंटेन कर सकते हैं बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।